जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप। छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत पहली बड़ी खबर के साथ। वित्त मंत्री ने कहा कि शराब दुकानों में एजुकेटेड युवाओं की भर्ती होगी, जबकि छत्तीसगढ़ में राजीव युवा मितान क्लब को भंग कर दिया गया है और तकरीबन 126 करोड़ का ऑडिट अब होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस शासन में बनाए गए राजीव युवा मितान क्लब को भंग कर दिया गया है। खेल मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि क्लब के लिए 132 करोड़ का प्रावधान किया गया था और इनमें से 126 करोड़ का ऑडिट होने वाला है। वहीं शराब दुकानों के संचालन में गड़बड़ी को लेकर भाजपा विधायक धर्मजीत सिंह ने कहा कि प्रदेश में देसी विदेशी शराब की तकरीबन 700 दुकानें संचालित हैं और इन दुकानों से बिक्री के 2856 करोड़ रुपए कोषालय में नहीं जमा किए गए हैं। वहीं नए युवाओं की भर्तियां इनमें होने वाली है। दरअसल जवाब में वित्त मंत्री ने कहा कि अब ट्रांसपेरेंट तरीके से एजेंसियां कार्य करेंगी। उन्होंने कहा कि इसी महीने से उनके पेमेंट में एडजस्ट कर देंगे ताकि वसूली सुनिश्चित हो। साथ ही नए युवाओं और एजुकेटेड लोगों को ही प्लेसमेंट एजेंसियों के जरिए शामिल किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि हमने शराबबंदी का कोई भी वादा नहीं किया। वित्त मंत्री ने कहा कि पिछली सरकार ने जन घोषणा पत्र में शराबबंदी का वादा किया था, हाथ में गंगा जल लेकर कहा था कि शराबबंदी होगी, लेकिन हमने ऐसा कोई भी वादा अभी तक नहीं किया है। छत्तीसगढ़ में मतांतरण को रोकने के लिए कानून बनाया जाएगा और विधेयक जो है छत्तीसगढ़ सरकार सदन में पेश करने जा रही है। प्रदेश में मतांतरण रोकने के लिए सरकार सख्त कदम उठाने जा रही है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में धर्मस्व व संस्कृति मंत्री के अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान विभागीय मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार में मतांतरण के कई मामले दर्ज किए गए। बस्तर सहित कई जिलों में जबरदस्ती लोगों को मतांतरण कराया गया। सरकार इस दिशा में कड़े कानून लाने जा रही है। इसी विधानसभा सत्र में धर्म स्वतंत्र विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा। वहीं इस विधेयक का उद्देश्य प्रदेश में मतांतरण के मामले में कमी लाना व दोषियों पर कड़ी कार्यवाही करना है। गौरतलब है कि प्रदेश में छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता संशोधन अधिनियम 2006 के प्राविधान है, लेकिन इसे सख्त करने की तैयारी चल रही है। विभागीय सूत्रों के मुताबिक विधानसभा में प्रस्तुत होने वाले विधेयक में 10 साल तक की जेल का प्रावधान भी शामिल किया जा सकता है। रायपुर में एसआई भर्ती के कैंडिडेट्स ने कैंडल मार्च निकाला। हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर के सड़क पर निकल आए। कहा मानसिक प्रताड़ना की हद होती है, अंतिम रिजल्ट कब तक प्रकाशित होगा। रायपुर में एसआई भर्ती परीक्षा के कैंडिडेट्स ने जल्द ही रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर मंगलवार को कैंडल मार्च निकाला, जहां अभ्यर्थियों ने मांग की है कि वर्तमान में चल रहे विधानसभा सत्र में रिजल्ट पर चर्चा हो और सरकार इस संबंध में अपना पक्ष स्पष्ट करे। सुभाष स्टेडियम से हाथों में कैंडल लेकर बैनर लेकर अभ्यर्थियों ने अंबेडकर चौक तक मार्च निकाला और इस दौरान अभ्यर्थियों ने तिरंगा और पोस्टर हाथ में पकड़ रखा था। इस पोस्टर पर लिखा था कि मानसिक प्रताड़ना की हद, अंतिम रिजल्ट कब तक। वहीं चुनाव से पहले भी नेताओं और मंत्रियों से उन्होंने मुलाकात की थी। अभ्यर्थियों ने बताया कि विधानसभा चुनाव के पहले रिजल्ट जारी करने को लेकर उन्होंने नेताओं और मंत्रियों से मुलाकात की थी। उन्होंने आश्वासन तो दिया, लेकिन हुआ कुछ नहीं। अब नई सरकार आने के बाद भी परीक्षा परिणाम आने पर भविष्य को लेकर चिंतित है। दरअसल छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा ये साल 2018 में हुई थी। तब तत्कालीन भाजपा सरकार ने 655 पदों पर भर्ती निकाली थी। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई, लेकिन इसने भी अपने 5 सालों में कुछ नहीं किया। ना तो बीजेपी ने इसको पूरा किया और अब देखना ये होगा कि क्या बीजेपी सरकार एक बार फिर से आ चुकी है तो क्या इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया को पूरी करेगी, जिसने बीजेपी सरकार ने खुद इसको लाया था। 3 ट्रकों में जबरदस्त टक्कर देखने को मिला है, जहां 2 की मौके पर ही मौत हो गई। जगदलपुर बीजापुर नेशनल हाईवे 163 पर यह हादसा हुआ। गीदम पुलिस ने घायलों को अस्पताल रेफर कर दिया है। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर बीजापुर नेशनल हाईवे 163 पर एकाएक 3 ट्रकों की जोरदार भिड़ंत हो गई और इनमें हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। कुछ लोग गंभीर रूप से घायल भी हैं। फिलहाल मृतक और घायलों की पहचान नहीं की जा सकी है। पूरा मामला गीदम थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि एक ट्रक गीदम से जगदलपुर की तरफ आ रहा था, तो वहीं दूसरी ट्रक जगदलपुर से गीदम की तरफ आ रहा था और इन दोनों में पहले टक्कर हुई, जिसके बाद इनके पीछे एक और ट्रक आ रहा था जो अनियंत्रित होकर भी इनसे भिड़ गया।
छत्तीसगढ़ में भारत जोड़ो न्याय यात्रा समाप्त हो चुकी है। अब इनकी टीम झारखंड पहुंच चुकी है। औरंगाबाद में एक बार फिर से राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को ज्वाइन करने वाले हैं। दीपक बैज ने कहा कि यहां छत्तीसगढ़ में यात्रा सफल रही। छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा समाप्त हो गई। न्याय यात्रा की टीम बलरामपुर जिले से होते हुए झारखंड रवाना हो चुकी है। राहुल गांधी औरंगाबाद को एक बार फिर से यात्रा को ज्वाइन करेंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी की न्याय यात्रा सफल रही। राहुल गांधी की न्याय यात्रा बुधवार को बलरामपुर से होते हुए झारखंड पहुंचना था। मंगलवार की रात का विश्राम बलरामपुर जिले के झिंगो में होना था। राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा को स्थगित करके मंगलवार को अंबिकापुर से सीधे दिल्ली रवाना हो गए थे। टीम राहुल के सदस्य और न्याय यात्रा के साथ साथ चलने वाले कांग्रेस और युवा कांग्रेस की टीम मंगलवार रात झिंगो पहुंची और रात्रि विश्राम के बाद टीम झारखंड के लिए रवाना हो गई। छत्तीसगढ़ में आगामी दिनों में 33,000 शिक्षकों की जल्द भर्ती देखने को मिल सकती है। लोकसभा चुनाव के पहले विज्ञापन जारी हो सकता है। 25,000 नए अंग्रेजी मीडियम स्कूल भी खोलने की योजना है। दरअसल प्रदेश में एक वर्ष के भीतर 33,000 शिक्षकों की भर्ती होगी। लोकसभा चुनाव के पहले भर्ती के लिए विज्ञापन का सिलसिला शुरू हो सकता है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में बुधवार को विभागीय अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान स्कूल, उच्च शिक्षा व धर्मस्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि शिक्षा का स्तर और बेहतर होगा। प्रदेश के स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर होगी। 25,000 स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई शुरू की जाएगी। जो काम कांग्रेस की सरकार ने 5 वर्ष में नहीं कर सका, वो हम 1 वर्ष के भीतर करके दिखाएंगे। नए स्कूलों के निर्माण के साथ ही स्कूलों का कायाकल्प भी किया जाएगा। स्कूलों में धर्म व आध्यात्म की शिक्षा भी दी जाएगी। सभी स्कूलों में आधे घंटे योग की कक्षाएं चलेंगी। सदन में मंत्री ने कहा कि आत्मानंद स्कूलों को भ्रष्टाचार का गढ़ बनाया गया था। 800 करोड़ रुपए की राशि केवल मरम्मत कार्य में खर्च कर दी गई। आत्मानंद स्कूलों में शिक्षकों का भविष्य भी नष्ट किया गया। इसे कलेक्टरों की समिति से हटाकर स्कूल शिक्षा विभाग की तरह संचालित किया जाएगा। सरगुजा में बारिश और सीतापुर मैनपाट में ओले गिरे। उत्तर छत्तीसगढ़ में बादल अभी भी छाए हुए हैं। कई जगहों पर बारिश यहां पर हुई है। बंगाल की खाड़ी में सक्रिय ऊपरी हवा के चक्रवातीय परिसंचरण के कारण बीती शाम को सरगुजा जिले के अधिकांश इलाकों में बारिश रिकॉर्ड की गई। सीतापुर और मैनपाट में जमकर ओले भी बरसे हैं। सरगुजा संभाग में अन्य इलाकों में बारिश और कुछ इलाकों में छिटपिट ओलावृष्टि भी हुई है। सरगुजा संभाग में पिछले 4 दिनों से मौसम बदला हुआ है। वहीं रविवार को पूरे संभाग में बारिश हुई थी और कुछ इलाके में ओले भी गिरे थे। सोमवार शाम और मंगलवार शाम को भी, साथ ही बीती शाम को भी इलाके में बारिश हुई है। मंगलवार को बतौली इलाके में ओले गिरे थे। वहीं बुधवार को पूरे दिन यहां पर धूप रही, लेकिन दोपहर के बाद घने बादल छा गए और अधिकांश इलाके में बारिश भी हो गई। वहीं सीतापुर मैनपाट में ओले गिरे। ओलावृष्टि से आम और लीची सहित बैर के खड़ी फसल को नुकसान पहुंचा है। बादलों के कारण ठंड से राहत हालांकि अभी तक देखने को मिल रहा है। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक अगर अगले 2 दिनों की बात करें तो बादल जो है छाए रह सकते हैं। कुछ इलाकों में बारिश और ओले भी गिर सकते हैं। इसके बाद मौसम साफ होने की संभावना है, जिससे ठंड की वापसी एक बार फिर हो सकती है। हालांकि इस बार ज्यादा ठंड पड़ने की संभावना कम है। रामलला दर्शन योजना की दूसरी ट्रेन रवाना हो चुकी है। मुख्यमंत्री साय ने रायपुर स्टेशन में इनको हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अयोध्या राम भक्त निकल चुके हैं। छत्तीसगढ़ के राम भक्तों के लिए श्री रामलला दर्शन योजना के तहत दूसरी ट्रेन रवाना हो गई है। रायपुर के प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। इसके पहले 7 फरवरी को पहली ट्रेन दुर्ग से रवाना की गई थी। रेलवे ने सफर के दौरान यात्रियों के लिए तकिया, चादर, कंबल के साथ साथ चाय और नाश्ते साथ ही खाने का भी इंतजाम कर रखा है। राम भक्तों के इस जत्थे में बच्चों से लेकर के बुजुर्गों तक को शामिल किया गया है। स्लीपर कोच में तकिया, कंबल, चादर के साथ साथ चाय, पानी और नाश्ते की व्यवस्था की गई है। पहली ट्रेन को रवाना करते हुए लोगों में काफी खुशी का माहौल देखने को मिला था। पूरा रेलवे स्टेशन जय श्री राम के नारों से गूंज उठा था। यहाँ सिर्फ भक्त ही नहीं बल्कि पूरा रेलवे स्टाफ भी काफी उत्साहित नजर आया था।
बिलासपुर में 11वीं सदी की मूर्तियों का अस्तित्व खतरे में नजर आता है, जहां 88 साल पुरानी ईंटों की छत पर उधार वाली बिल्डिंग टिकी हुई है। जिला पुरातत्व संग्रहालय पूरी तरीके से बदहाल स्थिति में है। बिलासपुर जिले में पुरातात्विक धरोहर की किस कदर उपेक्षा हो रही है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिस संग्रहालय की बिल्डिंग उधार में ली गई हो उसकी छत कभी भी ढह सकती है। ऐसा अगर होता है तो 6वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक की प्राचीन मूर्तियां पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त होकर मिट्टी में मिल जाएंगी। यह हाल जिला पुरातत्व संग्रहालय का है, यानी संग्रहालय में भी मूर्तियां यदि सुरक्षित नहीं रहेंगी तो और कहां रह सकती हैं। जिला पुरातत्व संग्रहालय नगर निगम के टाउन हॉल बिल्डिंग के एक कमरे में स्थित है। टाउन हॉल बिल्डिंग पूरी तरीके से जर्जर हो चुकी है और इसीलिए बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड हेरिटेज बिल्डिंग के रूप में इसका जीर्णोद्धार करा रही है। बिलासपुर में 29 फरवरी के बाद भी उड़ान योजना जारी रह सकती है, किराया भी बढ़ाया जा सकता है। हाई कोर्ट ने 15 दिन में विकास कार्यों का परमिशन लेकर सरकार पर फैसला देने का यहां पर दबाव बनाया है। बिलासपुर में शुरू हुई हवाई सेवा 29 फरवरी के बाद भी जारी रहेगी। हालांकि उड़ानों का RCS यानी क्षेत्रीय संपर्क योजना एग्रीमेंट 29 फरवरी को खत्म होने जा रहा है। इसके चलते कमर्शियल फ्लाइट के रूप में जबलपुर और प्रयागराज का किराया बढ़ने की संभावना है। वहीं बिलासपुर से सीधे दिल्ली और हैदराबाद साथ ही कोलकाता की नई उड़ानों के लिए राज्य शासन से प्रति टिकट सब्सिडी मांगी गई है। इस प्रस्ताव पर राज्य सरकार विचार कर रही है। वहीं हवाई सुविधाओं के विस्तार को लेकर दायर किए गए जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान अलायंस एयर कंपनी ने बिलासपुर हाईकोर्ट में इस प्रकार की जानकारी दी है। वैलेंटाइन डे पर बजरंगियों का छत्तीसगढ़ बजरंग दल से किनारा देखने को मिला। भिलाई में प्रेमियों की शादी कराने की चेतावनी दी गई थी। वहीं बजरंग दल ने कहा कि हमसे कोई लेना देना नहीं। छत्तीसगढ़ में दुर्ग में स्थानीय संगठन छत्तीसगढ़ बजरंग दल की ओर से वैलेंटाइन डे पर प्रेमी जोड़ों को शादी की चेतावनी दी गई थी। वहीं इस पर बजरंग दल ने कहा कि वो इस तरह का कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। उनकी ओर से कहा गया कि सिर्फ हरकतों करने वालों पर यहाँ पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। स्थानीय संगठन छत्तीसगढ़ बजरंग दल ने प्रेमी जोड़े की शादी कराए जाने की बात कही थी, लेकिन उस दावे ने भी अपना दम तोड़ दिया। वहीं अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ बजरंग दल के विभाग के संयोजक रवि निगम ने कहा कि वैलेंटाइन डे का विरोध करेंगे। जो भी प्रेमी जोड़े पकड़े जाएंगे उनका शादी करा दिया जाएगा। विभाग संयोजक रवि निगम ने कहा था कि उनका संगठन वैलेंटाइन डे का विरोध कर रहा है। भूविस्थापितों ने अपना आंदोलन खत्म कर दिया कि इसके महानदी पावर प्लांट के गेट पर 11 गांवों के लोग इनका विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। प्रबंधन पर वादा खिलाफी का आरोप इनके द्वारा लगाया गया था। जांजगीर चांपा के नरियरा गांव में संचालित के SK महानदी पावर प्लांट के सामने 3 दिनों से धरने पर बैठे भूविस्थापितों ने अपना आंदोलन खत्म कर दिया है। प्लांट के लिए अपनी जमीन देने वाले 11 गाँव के भूविस्थापित किसानों ने प्लांट प्रबंधन पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए आंदोलन शुरू किया था। प्लांट के गेट पर ताला लगाकर सामने दिन रात बैठ करके मजदूरों के आने जाने पर रोक लगा दी गई थी। भूविस्थापितों की मांग और आंदोलन को बढ़ता देखकर जिला प्रशासन ने मामले में दखल दिया। इसके बाद प्लांट प्रबंधन ने लिखित आश्वासन दिया है। जानकारी के अनुसार प्लांट स्थापित करने के लिए रोकदाब बना ली। साथ ही नरियरा के साथ साथ आसपास के कुल 11 गांव के लोगों ने अपनी जमीन दी थी और 11 साल पहले 3200 वाट का पावर प्लांट संचालित होने लगा, लेकिन यहाँ के कई किसानों को प्लांट प्रबंधन ने अब तक जमीन का मुआवजा नहीं दिया है। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण पर चर्च घुस करके मारपीट करने का आरोप लगाया गया है। मसीही समाज ने देर रात तक थाने का घेराव किया। बोले तमाशबीन यहाँ पर पुलिस दिखाई देती है। पास्टर को भी यहाँ पर उठा लिया गया। छत्तीसगढ़ के दुर्ग स्थित एक चर्च में जोरदार हंगामा देखने को मिला, जहाँ दुर्ग का स्थानीय संगठन छत्तीसगढ़ बजरंग दल के कार्यकर्ता देर रात चर्च में घुस गए और नारेबाजी करने लगे। इसका विरोध मसीही समाज ने किया तो दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। छत्तीसगढ़ बजरंग दल का आरोप है कि चर्च में धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। जानकारी के मुताबिक पद्मनाभपुर स्थित ERID के एक चर्च में मंगलवार रात को एक कार्यक्रम चल रहा था। आरोप है कि इस दौरान छत्तीसगढ़ बजरंग दल के कार्यकर्ता घुस आए और मारपीट शुरू कर दिए। हंगामे की सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और चर्च के पास्टर को कोतवाली ले गई। इसके बाद रात तकरीबन 11:30 बजे मसीही समाज के सैकड़ों लोग दुर्ग कोतवाली पहुंच गए और नारेबाजी करने लगे। थाने के घेराव की सूचना पर दूसरे थाने के फोर्सेस भी यहां पर लगा दी गई। पुलिस ने किसी तरह लोगों को शांत कराया, लेकिन वे कार्यवाही की मांग पर अड़े रहे।
छत्तीसगढ़ होकर गुजरने वाली 30 ट्रेनें एक बार फिर से कैंसिल कर दी गई हैं। अनूपपुर न्यू कटनी सेक्शन में तीसरी लाइन कनेक्टिविटी के नाम पर इस बार ट्रेनों को कैंसिल किया गया है। रेलवे ने एक बार फिर से डेवलपमेंट और मेंटेनेंस के नाम पर छत्तीसगढ़ से होकर जाने वाली 30 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल के तहत अनूपपुर न्यू कटनी सेक्शन के घुनघुट्टी स्टेशन पर तीसरी लाइन कनेक्टिविटी का काम किया जाएगा, जिसकी वजह से कुछ ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा। रेलवे प्रशासन इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित विकास के सभी कामों को जल्द पूरा करने की कोशिश कर रहा है। रायपुर में गौरक्षकों ने तकरीबन 100 गायों से भरा हुआ कंटेनर पकड़ा। पूर्व सीएम बघेल ने ट्विटर पर लिखा कि गौ माता पर अत्याचार शुरू, बहुत दुख हो रहा है। रायपुर में गौ तस्करी का मामला सामने आया है। डबल नंबर प्लेट वाले कंटेनर में तकरीबन 100 गायों की तस्करी की जा रही थी। मंगलवार देर रात कंटेनर का पीछा करके कुम्हारी नाके के पास इसे गौरक्षकों ने पकड़ लिया। इसके बाद जमकर बवाल हुआ। इस मामले में पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। सोशल मीडिया अकाउंट पर इन्होंने लिखा कि गोठान में मृत पड़ी गायों की फोटो शेयर करके लिखा कि बहुत दुख हो रहा है ये दृश्य देखकर। ग्रामीणों ने 100 गायों को एक ट्रक से पकड़ा है। पता चला है कि उनमें से 13 गायों की मौत हो चुकी है। उन्होंने आगे लिखा कि बीजेपी सरकार आते ही गौ माता पर अत्याचार का सिलसिला शुरू हो चुका है। मलानिया डैम को छत्तीसगढ़ के टूरिस्ट प्लेस में बनाया जाएगा। पर्यटन मंत्री ने इसकी घोषणा कर दी है, जिसके बाद कलेक्टर ने इसका जायजा लिया। सौंदर्यीकरण और सुविधाओं को बढ़ाने पर फोकस यहां पर काम किया जा सकता है। दरअसल गौरेलापट्टनम बरवाही जिले में स्थित मलानिया डैम को टूरिस्ट प्लेस के रूप में विकसित किया जाना है। छत्तीसगढ़ के पर्यटन मंत्री बृजमोहन अग्रवाल की घोषणा के मुताबिक मलानिया डैम का विकास किया जा रहा है। बुधवार को कलेक्टर प्रियंका ऋषि महोबिया ने ग्राम पंचायत देवर गांव स्थित मलानिया डैम का जायजा लिया। उन्होंने मलानिया डैम को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने और सौंदर्यीकरण, साथ ही पर्यटकों की सुविधा के लिए बैठक व्यवस्था, कैंटीन, रेस्ट हाउस, पार्किंग को ध्यान में रखते हुए ड्राइंग डिजाइन तैयार करने संबंधित निर्देश अधिकारियों को दिए हैं।